चाहे व्यक्ति बूढ़ा हो या लड़का हो, जवान हो, चाहे देहात का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो या जैन हो, चाहे जिस भी धर्म का बच्चा और व्यक्ति हो, मगर अपना जीवन जीने के लिए सुख तो चाहता ही है। और सुख की चाहत में अनेकों कर्मों की गठरी जब बटोर लेता है और जब पुण्य का समय निकल कर जब पाप का समय आता है तो उसे दुख महसूस होता है, पीड़ा महसूस होता है। और जब पीड़ा महसूस होता है तो अपने चतुराई से, अपने मन की चंचलता से सारे वो कर्म करता रहा है, मगर जब दुख की घड़ी आती है तब उसे सच का सहारा लेना पड़ता है। अगर सिख है तो सतनाम वाहे गुरु का वो सहारा लेता है, अगर मुस्लिम है तो अल्लाह का सहारा लेता है, हिंदू है तो राम का सहारा लेता है, बौद्ध है तो बौद्ध धर्म का बौद्ध जी का सहारा लेता है। कहने का तात्पर्य है जो जिस तरह से अपने इष्ट को मानता है, जिस तरह से सत्य को मानता है, सत्य की वह पुकार करता है। अगर ये सारे पुकार और सारे कुकर्म करने से पहले हम कुकर्म न करते रहें और पहले ही अगर उसका हम शरण ले लें, पहले उसका अगर गुणगान करने लग जाएं तो कितना सुंदर होता, कितना हमारे लायक उत्तम वो समय होता, जो कि हमारा लेखा बढ़ता ही नहीं और हम सद्गुरु के शरण में, परमात्मा के शरण में हम उनका गुणगान करके प्यारे होते। तो हमें तो चाहिए था परमात्मा का स्मरण भजन बंदगी को करना, लेकिन हम अपने चतुराई के चलते, मन की मनसाओं के चलते हम करना पसंद ही नहीं करते। धन्यवाद साहेब।